बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सोते थे। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। 6 साल का शुभम अपने दादाजी के साथ घर के बरामदे पर सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जाग उठा। उसे अपने से करीब 20 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिख रही थी। उस औरत के बाल सिर से पांव तक थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरा था। शुभम कुछ देर तक उस औरत को यूं ही अजीब तरीके से देखता रहा, पर फिर वो औरत शुभम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। शुभम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी वो औरत शुभम के चेहरे को छूती है और फिर उसे लिए कहीं बहती हवाओं के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह दादाजी अपने पास शुभम को नहीं पाते हैं तो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घर वालों से भी शुभम के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करने लगते हैं। अरे ओ किशन बाबू, तुमने कहीं शुभम को देखा है? अरे कमाल करते हैं बाबूजी आप ही के साथ तो वो हर रात सोता है और आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। पता नहीं शुभम कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढूं उसे। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से भागते हुए बरामदे पर आते हैं, जहां उन्हें शुभम का चप्पल यूं ही पड़ा मिलता है। उसे देखते ही दादाजी चिल्लाने लगते हैं, हे राम, हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई। मैंने पहले ही मना किया था, छोटे बच्चों को बरामदे पर मत सोने के लिए भेजो, पर इस बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है। तभी वहां किसान भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? शुभम गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बांझ चुड़ैल हमारे शुभम को अपने साथ ले गई है। अरे क्या बाबूजी, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो और रहोगे। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो बांझ चुड़ैल वापस इस गांव में लौट आई है, अपना 27 साल पुराना बदला पूरा करने। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं। वो सब मिलकर शुभम को पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि शुभम गांव में नहीं खोया है, बल्कि उसे उस कलमुही ने अपने सुरंग में छिपा रखा होगा। तुम सबको वहां जाना चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, मुझे लगता है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा शुभम सच में किसी चुड़ैल डायन के पास हो। अरे क्या सरिता, तुम भी बाबूजी की बातों में आ गई। हम लोग अपना वक्त बस जाया करेंगे। जी कोशिश करने में क्या जाता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बच्चे के खातिर एक बार हमें दादाजी की बताई हुई जगह पर चलकर देखना चाहिए। फिर सभी लोग दादाजी की बताई हुई जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और आखिरकार वो लोग एक सुरंग के पास जाकर रुकते हैं। गांव के कुछ और जानकार भी उनके साथ थे। इस सुरंग को खोदना चालू करो। इसे तब तक खोदते रहो जब तक इसके नीचे से खून की बूंदें और चीखें ना सुनाई पड़ने लगे। बाबूजी, मुझे लगता है सच में आप बुढ़ापे में सठिया चुके हो। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खोजें। किसान, चुपचाप इन्हें अपना काम करने दो। बीच में दखलंदाजी किए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। दादाजी की डांट के बाद कुछ समय के लिए किशन शांत होकर तमाशा देखता है। तांत्रिक
ठीक उसके बगल में खड़े होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गया था। किशन का गुस्सा और परिस्थितियों का बिगड़ना दोनों समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। किशन एकदम से चिढ़ गया और बोला, अब अगर आप लोगों को इस बकवास में शामिल होना है तो होइए। मैं अब अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहा हूं। इतना बोलता हुआ किशन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बच्चे की चीख सुनाई पड़ने लगी और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखने लगे। गौर से सुनो इस आवाज को। तांत्रिक, तुम अपनी प्रक्रिया को तेज कर दो। जो शख्स खुदाई कर रहा था वो कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन तभी उसे किसी हाथ में एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया, जिससे एक झटके में वो पाताल के भीतर समा गया। ठहरो सभी, सब इस गड्ढे से दूर हटो। तांत्रिक कुछ गंगा जल की बूंदें उस खुदाई स्थान पर छिड़कता है, जिससे उस जगह का शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे उस गड्ढे के करीब जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बीजें होती हैं। वो जैसे ही उन बीजों को उस जमीन पर छिड़कते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक बच्चे की लाश ऊपर आ जाती है और चेहरे पर से मिट्टी हटाने के बाद उन्हें दिखता है कि ये तो उन्हीं का शुभम है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सभी रोने लगते हैं, शुभम की मौत का मातम मनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक उन सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी घोर साधना में लीन होने जा रहा हूं। आप सब कुछ समय के लिए शोर ना मचाएं। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का उपयोग शुरू करते हैं। कुछ देर के भीतर एक औरत सामने प्रकट होती है। तो तू थी वो जिसने ये खेल रचा है। अब बता, शुभम कहाँ है? तूने उसका क्या किया है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और उसकी आत्मा को परलोक भेज दिया। बहुत मजा आता था ना गाँव वालों, मेरे बांझ होने का मजाक बनाने में। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन तूने हमारे बच्चे को क्यों छीना? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा उसने नहीं, बल्कि तूने था बूढ़े। याद है 27 साल पहले जब तूने पूरे गांव में मुझे अशुद्ध और एक चरित्रहीन औरत घोषित कर दिया था और मेरे बांझपन का मजाक बनाया था। आखिर मैं विवश होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर गांव लौट आई एक भयानक चुड़ैल बनकर। लेकिन उस बार भी तूने मुझे अपने मकसद में सफल होने नहीं दिया। अंजाम तेरे सामने है। अरे, अगर बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती। मेरा पोता तो बेचारा बेकसूर था। बदला तो मैं तुझसे ही लेने आई थी। मेरे मरने के अगले दिन सबसे पहले मैं तेरे ही लड़के को उठाने आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन आज मेरा मकसद कामयाब हो गया। इतना कहते हुए वो चुड़ैल हवाओं में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट कर शुभम की लाश पर रोने लगा। इसी के साथ कहानी का यहीं अंत होता है। भानपुर में शाम ढलने के बाद जब भी कोई बच्चा रोता है, तब उसकी माँ उससे ये कहती है, बेटा चुप हो जा,
चुप हो जा, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ और उसके बच्चे की वो दर्दनाक कहानी है जो आज मरने के बाद भी अपने बच्चों की तलाश में भटकती है। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरा, सन्नाटे से पसरा एक सुनसान गांव है। इस गांव का इतिहास बताता है कि किसी चुड़ैल ने गांव वालों के कारण अपने जुड़वा बच्चे खो दिए। मिथुन, तेरा बहुत भाव बढ़ रहा है। इतने सुंदर 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और अब तक दावत भी नहीं दी। अरे हाँ बाबा, दावत क्या, पूरा भंडारा करूंगा। लेकिन अभी तो बच्चे दुनिया में आए ही हैं। जरा सांस तो लेने दो। बहुत जल्द तुम सबको अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। अरे मिथुन, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात का खास ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को खुद से या अपनी पत्नी से दूर रखकर कभी मत सोना। तुझे इस गांव के उस चुड़ैल का किस्सा तो पता ही है ना। अखिल, तू भी ना हमेशा पनौती मारता रहता है। कभी तो शुभ बोल। और वैसे भी ये चुड़ैल वुड़ैल गांव वालों के दिमाग की बीमारी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिथुन अखिल की बात को एकदम से नकारता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। उस रात मिथुन अपनी पत्नी रूपा के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था। वहीं उसके दोनों जुड़वा बच्चे बेबी बकेट में लिविंग रूम में थे। उस रात रूपा को पहले अपने बेडरूम में किसी अजनबी के होने का एहसास हुआ और फिर उसे अपने लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हुआ, जैसे कुर्सियों का अपने आप खिसकना और रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना। उस रात को रूपा ने नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब उसने अपने बच्चों की पालकी में झांका तो उसकी एक तेज चीख निकली। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? रूपा की चीख सुनकर मिथुन समेत उसके पड़ोसी भी वहां पहुंचे। अरे रूपा, सुबह सुबह इतनी तेज क्यों चिल्लाई? मेरे बच्चे पालने में नहीं है। कोई मेरे बच्चों को ले आओ। न जाने किसकी दुश्मनी थी मेरे नन्हे मासूम से बच्चों के साथ। हे भगवान, मैं तो लुट गई। रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां मौजूद पड़ोसियों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। ये कांड जरूर उस चुड़ैल का है। ये जरूर उसी ने किया है। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है? इतने से छोटे से मासूम बच्चों को खुद से अलग नहीं रखा करते। उस चुड़ैल को मौका मिल गया अपना शिकार करने का। ले गई बच्चे को। आप चुप रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, ये चुड़ैल का काम नहीं है। जरूर किसी गांव वाले ने ही किसी दुश्मनी के चलते मेरा बच्चा अगवा किया है। अरे नहीं मिथुन, तुम समझ नहीं रहे हो। ये काम गांव वालों का हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है गांव में से कोई बच्चा गायब हुआ हो। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे, वो कल मुही न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। कोई मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपने कल के हुए जुड़वा बच्चों के खो जाने के गम से पूरी तरह हताश थे। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा उन्हें दोबारा वापस मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। रूपा और मिथुन को गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। बताते हैं कि उस तांत्रिक के पास बहुत सी काली शक्तियां हैं, जिसके जरिए वो इस बात का दावा कर सकता है कि खोया हुआ बच्चा इस वक्त किस हालत में है। ठीक उसी शाम वो दोनों गांव से सटे एक जंगल में तप कर रहे एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनके साथ हुआ हादसा पूरे विस्तार में बताते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, बस तुम लोगों को जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ।
तांत्रिक उन दोनों के हाथ में खोपड़ी देता है और उन्हें 10 मीटर की दूरी में दक्षिण दिशा में बैठकर आंख बंद करने को कहता है। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। रूपा, तुम्हें जब अपनी गोद भारी लगने लगे तो तुरंत अपने हाथ में रखे उस खोपड़ी को फेंक देना। और मिथुन, तुम्हें तब तक अपनी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि तुमसे कहा न जाए। रूपा अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठी थी। वहां तांत्रिक लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि तभी रूपा को एहसास होने लगता है जैसे कि उसकी गोद में वजन पड़ रहा हो। रूपा तुरंत से उस खोपड़ी को जमीन पर फेंक देती है और अपनी आंख खोलती है। उसे अपनी गोद खाली दिखती है। वो तुरंत उस तांत्रिक की तरफ देखती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। रूपा देखती है वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहा है और वो तांत्रिक मिथुन के माथे पर खून का तिलक लगा रहा है। रूपा तांत्रिक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तांत्रिक उसे चुप रहने का इशारा करता है और शांति से बैठे रहने को कहता है। तभी अचानक मिथुन के अंदर कोई औरत की आत्मा आ जाती है और फिर मिथुन बोलना शुरू करता है। ये जुड़वा बच्चे मेरे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैं सालों से इस गांव में ढूंढ रही थी। लेकिन तो इतना यकीन के साथ ये कैसे कह सकती है कि ये तेरे ही बच्चे हैं, जबकि गांव के अनेकों बच्चों को तूने अगवा करके मार दिया है। हाँ, ये सच है। मैं बच्चों को अगवा करती हूँ ताकि मैं परख सकूं कि क्या वो मेरी औलादे हैं, और जब मुझे पता चलता है कि वो मेरी औलादे नहीं है, तब मैं क्रोध में आकर उन्हें मार देती हूँ। लेकिन इस बार ये मेरी ही औलादे हैं और मैं इन्हें मारूंगी नहीं, बल्कि इन्हें अपने साथ लेकर इस गांव से दूर चली जाऊंगी। तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे ही बच्चे हैं? इनका पुनर्जन्म हुआ है। अब इनके मिलने के बाद तू गांव छोड़कर क्यों चली जाएगी? मेरे जुड़वा बच्चों के गुमशुदा होने के बाद मैं पागल सी हो गई थी। मैंने गांव वालों से बदला लेने की ठानी। इसी बीच घोर तप से मुझे ये वरदान मिला कि मेरे बच्चों का जब भी पुनर्जन्म होगा, उनके खून काले होंगे और ये एक संकेत होगा कि वो मेरी ही संतानें हैं। लेकिन इसकी शर्त ये थी कि मैं उन बच्चों को उनके जन्मदिन के 2 साल के होने तक ही छू सकती हूँ। इसके बाद मेरा उन पर कोई वश नहीं होगा। इसी वजह से जब भी गांव में से किसी के घर बच्चे होते तो मैं उसके घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चे उनसे दूर हो, और जैसे ही वो बच्चे कुछ समय के लिए अकेले बिछड़ते, मैं उन्हें गायब कर देती। अब जब मुझे मेरे दोनों जुड़वा बच्चे मिल गए हैं, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। वरदान के मुताबिक मैं इस गांव में तब तक ही रह सकती थी जब तक मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल जाते। अब मेरी ममता की प्यास बुझ चुकी है, तो अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहते ही मिथुन के अंदर से एक तेज हवा बाहर की तरफ निकलती है और मिथुन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं रूपा भी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और इसके साथ ही वहां कुछ गांव वाले भी पहुंचते हैं और रूपा को संभालते हैं। इस किस्से के बाद से फिर कभी भी वो चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालों को नहीं दिखती है। शायद उसे उसकी संतानें मिल गई हैं। इस वजह से उसकी ममता और उसका गुस्सा दोनों ठंडा हो गया है। लेकिन आज भी जब उस गांव में बच्चा रोता है तो उसकी मां यही कहती है, चुप हो जा वरना वो आ जाएगी। गुरुजी, सब बताते हैं पिछली रात उषा के पति को एक सियार उठा ले गया।
क्या वाकई ये सियार था या फिर सियार के भेष में कोई और अपनी माया रच रहा है? बेटा, यही बात तो गांव वालों को समझ नहीं आती। मैंने ये बात साफ तौर पर कही है कि शाम होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करो, क्योंकि वो एक रंग बदलने वाली चुड़ैल है जो ना जाने कब और किसके भेष में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा ना हो। लेकिन गुरुजी, क्या ये सच है कि इस गांव पर किसी रंग बदलने वाली चुड़ैल की नजर है? गुरुजी, इसके पीछे की क्या कहानी है? मेरे मुताबिक बहुत देर हो चुकी है। बच्चों, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। सूरज ढलने को है। ऐसे में इस तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले नहीं घुमा करते। लेकिन गुरुजी, आपने सौम्या के सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उस चुड़ैल की हरकत को बयां करने से क्यों घबरा रहे हो? हकीकत तो बड़े महात्मा पंडित भी ऐसे मनहूस पूर्णिमा की शाम नहीं बताएंगे, तो भला मैं क्या चीज हूँ। अब तुम लोग अपने घर जाओ, लेकिन जाते वक्त मेरी कही गई बातों का खास ख्याल रखना। कोई भी दिखे उसे ना तो टोकना, और अगर तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगाए तो उसे भूल कर भी जवाब नहीं देना। ठीक है गुरुजी, अब हम यहाँ से निकलते हैं। सूरज ढलने को था जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एक बूढ़े पंडित की कुटिया से लौटने लगे थे। अक्सर वो दोनों उस पंडित का हाल समाचार जानने के लिए आ ही जाया करते थे। आज वो दोनों उस पंडित से एक रंग बदलने वाली चुड़ैल के बारे में सुनकर लौट रहे थे। निखिल, जल्दी जल्दी चलो, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। घर पर मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी चलो। हाँ, सही कहा। लेकिन क्या एक पल के लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ गुरुजी ने उस चुड़ैल के बारे में बताया वो सही होगा? क्योंकि आज तक मैंने तो किसी रंग बदलने वाली चुड़ैल को नहीं देखा है। निखिल, तुम चुप रहो, उसका नाम मत लो और चुपचाप सीधे चलते रहो। चलो। दोनों एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी निखिल को एक छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखता है। निखिल उस वैन की तरफ इशारा करते हुए सौम्या को दिखाता है। अरे सौम्या, वो देखो, आइसक्रीम। कसम से मजा आ जाएगा। रुको निखिल, इस तरह किसी भी अनजान वस्तु की तरफ आकर्षित होने को गुरुजी ने मना किया था हमें। अरे छोड़ो भी तुम, जल्दी से वहाँ जाते हैं। निखिल को आइसक्रीम खूब पसंद था, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और भागते हुए उस आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचा। उस आइसक्रीम वैन के आसपास कोई भी दूसरा शख्स नहीं था। यहां तक कि कोई दुकानदार भी नहीं था। निखिल ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और बिना सोचे समझे उस वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकालकर खाने लगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज गूंज उठी। खाओ बच्चों, मन भर के खाओ, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। इस अनजान सी आवाज और हंसी ने निखिल और सौम्या के होश उड़ा दिए। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटे तो उन्हें जले हुए बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी दिखी जो उन्हें घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस चुड़ैल में भयंकर भूख हो। निखिल और सौम्या दोनों उस डरावनी औरत को देखकर डर जाते हैं। तभी निखिल को चक्कर आने लगता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और तभी वो औरत
एकदम तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। निखिल और सौम्या आखिर गए कहां? बस यही सवाल अब उनके परिवार वालों के मन में भी था, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और अब तक वो दोनों घर वापस नहीं लौटे थे। अरे धारिनी, ना जाने हमारे बच्चे कहां रह गए। दोनों में से कोई भी अब तक नहीं लौटा। अजी, मुझे क्या कहते हो? मेरा तो खुद हाल बेहाल हो रखा है, जबकि मैंने 50 बार समझाया है कि शाम होते ही बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजना है। और आजकल तो गांव में हर जगह वो रंग बदलने वाली चुड़ैल के चर्चे हो रखे हैं। तुम भी ना धारिनी, कुछ भी बोलती हो। शुभ बोलोगी तो शुभ होगा। कैसे भी बच्चे आज जिद कर रहे थे कि उन्हें गुरुजी से मिलने जाना है, तो मैंने जाने दिया। इसमें अब मेरी गलती क्या है? अरे वो सब तो ठीक है जी, लेकिन बच्चों को इस तरह अकेले भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ भाग्यवान, तुम ही सही हो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या हम यूं ही बहस में समय गवाए या अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कोई कदम उठाए? आप खुद भी तो उनके साथ जा सकते थे ना। आपने कहा कि वो दोनों गुरुजी के पास जाने की जिद कर रहे थे, तब तो हमें भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुंचना चाहिए। अब आगे का रास्ता हमें वही दिखाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। चलो तुरंत गुरुजी के पास चलते हैं। दोनों बच्चों के एक साथ गायब होने की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होकर गुरुजी की कुटिया पहुंचते हैं। वो दोनों उस कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजे को थपथपाने लगते हैं। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपनी कुटिया से बाहर निकलता है। अरे तुम दोनों इतनी रात गए यहां कर क्या रहे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल महाराज, हमारे दोनों बच्चे निखिल और सौम्या लापता है। क्या मतलब? वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी, अगर हमारे बच्चे सही सलामत घर पर मौजूद होते तो हम इतनी रात गए आपको क्यों कष्ट देते? अब आप ही हमारी कुछ सहायता करिए। लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को सूरज ढलने से पहले ही घर भेज दिया था। वो जरूर घर पर होंगे। महाराज, क्या आपको हमारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है? आप खुद हमारे घर चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर चलने को तैयार होता हूं। इसके बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजा खोलते ही उन्हें बिस्तर पर निखिल और सौम्या सोते हुए दिखाई दे रहे थे। हाय, मेरे बच्चे निखिल, सौम्या, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे एकदम सही सलामत मेरे पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ यहां तक आए। कोई बात नहीं केदार, बस अब से अपने बच्चों का खास ख्याल रखो। तभी धारिनी चीखती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? अजी, अजी जरा जल्दी आइए, ये देखिए। क्या हुआ धारिनी, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? जब केदार धारिनी के पास पहुंचता है तब उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उसके दोनों बच्चों की गर्दन काट दी गई है और दूर से देखने पर लग रहा था वो सो रहे हैं, लेकिन करीब जाकर देखने पर पता चलता है कि उन दोनों का सिर उनके जिस्म से अलग कटा हुआ है। केदार और धारिनी दोनों अपने बच्चों की लाश देखकर दर्द से रोने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो दोनों पीछे पलटते हैं तो उनका सामना
एक और आफत से हो जाता है। वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने अब वो रंग बदलने वाली चुड़ैल खड़ी है जो गुरुजी का भेष बनाकर उनके साथ ही आई थी। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया तुम दोनों को। मैंने तो तुम्हारे दोनों बच्चों को ठीक इसी तरह अपने जाल में फंसाकर कब का मार दिया था, लेकिन तुम अगर उस पंडित के पास पहुंच जाते तो शायद वो पंडित फिर से मुझे जंगल में बांध देता। इसलिए मैंने एक चाल चली और मैं उसका ही भेष बनाकर तुम सबके साथ वो पंडित बनकर आई, और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। दुष्ट औरत, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केदार हाथों में खंजर लिए उस चुड़ैल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने एक मंत्र फूका जिससे केदार ने उस खंजर से खुद का ही गला रेत लिया और तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया। दम घुटने की वजह से धारिणी भी तड़प तड़प कर मारी गई। अगली सुबह गांव वालों ने जब केदार के घर का दृश्य देखा तो वो सब भी कांप उठे और गुरुजी को बुला लिया। हे भगवान, ये दृश्य देखकर मेरा कलेजा जल रहा है। मुझे इन दोनों को अकेला घर भेजना ही नहीं चाहिए था। ये सब उसी चुड़ैल का काम है जो अपना रंग बदलकर गुमराह करती है और फिर अपने मकसद को अंजाम देती है। गुरुजी के मुताबिक पिछली रात वो अपनी कुटिया में मौजूद ही नहीं थे। वो किसी पूजा में गए थे और ये बात उस चुड़ैल को पता थी, जिसने इसका खूब फायदा उठाया और गुरुजी के भेष में साजिश रची और अपने खून की प्यास को बुझा दिया। गुरुजी ने सभी गांव वालों में एक मायावी ताबीज को बांट दिया, जिसे गांव के हर शख्स को अपने घर के बाहर लटका कर रखने को कहा, जिससे उस रंग बदलने वाली चुड़ैल की माया काम नहीं करेगी। गांव वालों ने गुरुजी के नियम का पालन करते हुए उस ताबीज को अपने घरों के बाहर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे गांव में होने वाली भूतिया घटनाएं कम होने लगी। लेकिन आज भी उस रंग बदलने वाली चुड़ैल को किसी अजनबी की तलाश है, जिससे उसे मौका मिले अपने एक और शिकार को अंजाम देने का।